नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और आप देख रहे हैं जय यीशु मानव सेवा और आप मुझे सुन रहे हैं। जैसे कि मेरा नाम आशीष राजकुमार है, जैसे मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर। और साथ ही साथ मानव सेवा हम इसलिए करते हैं कि मानव लोगों के अंदर एक मानवता अच्छी रीति से दिखना चाहिए और सबका भला सबका विकास, ये नारे लगाए जाते हैं भारत देश में। लेकिन ये नारे बस कहावत के लिए होते चले जा रहे हैं। इस समय आपके सामने मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन लाऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कई शास्त्र क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में। कई शास्त्र कौन से मार्ग बता रहे हैं, उसके विषय में बातचीत करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, भारत देश के अंदर एकता संगठन होना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, चाहे कोई भी जाति और रिवाजों से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी को हम इतना कहना चाहते हैं कि मसीह यीशु के नाम में आप सभी को सही सलामती मिलना चाहिए। ये दुआएं हैं। लेकिन आपके सामने एक और बात फरमाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो बीते हुए 2020 से लेकर कुछ ही दिनों तक उसने सताया था, जिसका नाम है ज्योति शर्मा। 2020 से लेकर वह अभी तक सताए चले जा रही है। 2023 के अंदर वह चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि 2020 के अंदर और 2021 के अंदर मैंने उसे बहुत कुछ सबक सिखाए थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा का एक अध्यक्ष हूं और मसीह लोगों की और अन्य लोगों का सुरक्षा और शांति चाहता हूं। और विशेष करके आपको यह बताना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़ की ज्योति शर्मा बजरंग दल और आरएसएस वाले की एक लीडर है और पास्टरों को जहां वहां पकड़कर पिटाई करते चली जा रही है और साथ ही साथ चर्च और मसीह लोगों के घरों में जाकर तोड़फोड़ किया जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इज्जतदार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को इज्जत और प्यार और मोहब्बत सिखाते हैं। आपको बताना चाहता हूं, जो कोई हंगामा करता, जो कोई लड़ाई झगड़ा करता, वो शैतान की औलाद होते हैं और शैतान का जीवन जी रहे होते हैं। आपको यह भी बताना चाहता हूं, हिंदू शास्त्र के अनुसार मांस खाना एक पाप पाया जाता है, लेकिन हिंदू ही लोग ज्यादातर मांस खाए जा रहे हैं और व्यसन या फिर नस्ली चीजें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे शास्त्र सिखाते हैं, बल्कि उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह भाइयों बहनों को सताना बंद कीजिए। अगर सताते तो सही प्रूफ लाकर सताने के लिए कोशिश कीजिएगा। आज मैं गुजरात की धरती से उन भाइयों बहनों को एक बात सिखाना चाहता हूं, जो मसीह भाई बहन मार खा रहे हैं। आपको मार खाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको जवाब देने की आवश्यकता है। आप भारत देश के नागरिक हैं। आपको भारत देश के नागरिकता के अनुसार आपको हक प्राप्त करना चाहिए। आपके गांव में पुलिस स्टेशन होगी या फिर कहीं दूर आपके अंतर्गत में कोई पुलिस वाले होंगे, उनसे आप मदद पा सकते हैं। और एक बात यह बताना चाहता हूं, गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार किसी बात से डरता नहीं। और एक और बात बताना चाहता हूं, मसीह भाइयों बहनों को सताना अजीब बात बंद कर दो, वरना तुम्हारा खतरा आने वाले समय में बहुत कुछ घेर लेगा। तब हाथ पैर जोड़ने में आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मालिकों का मालिक, ईश्वर का ईश्वर और देव का देव और राजाओं का राजा और सामर्थ से बढ़कर सामर्थ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। उस परमेश्वर के सामने हर किसी को घुटना
टेकना पड़ेगा और यह जरूरी होगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्योति शर्मा ने जितना छत्तीसगढ़ में हंगामा मचा कर रखा है, पुलिस कायर हो चुकी है, राजनीतिक सोए हुए हैं, उन सभी को मैं धक्का मार कर उठाना चाहता हूं। अगर मेरा संदेश राजनीतिक लोगों के पास या फिर अधिकारियों के पास अगर पहुंचता है, तुम में अगर थोड़ा सा भी शर्म होगा तो अपनी पदवी को संभालना सीख जाए, वरना तुम्हारी पदवी खतरों में पड़ जाएगी। आज मैं आपको तुम्हारे कान खड़े हो जाए ऐसी बातें समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी को प्रचार नहीं सिखाया, और ना ही किसी को लोभ दिया, और ना ही किसी को पैसे दिए, बल्कि आज धर्म परिवर्तन के विरोध में या फिर झूठा आरोप पैसे का लोभ लालच देकर किया जा रहा है। ऐसे करके अलग अलग पादरी और पास्टरों और रेवरेंड बिशप लोगों के ऊपर, ईसाई या मसीह लोगों के ऊपर आरोप ठोक दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे तो कोई पैसा नहीं दे रहा है। अगर कहीं पैसा देता तो मुझे बताओ। हाँ जी, मुझे तो कोई पैसा नहीं दे रहा, मैंने तो किसी से पैसे नहीं लिए, और ना ही मैंने पैसे लेकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मैंने ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। उसके अंदर सच्चाई है, उसके अंदर उद्धार है, उसके अंदर सामर्थ है, उसके अंदर स्वर्ग का राज छिपा हुआ है, उसके अंदर जीवन का मार्ग बना हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा, फिर हम कुछ वचनों के द्वारा कुछ बातों को फरमाना चाहेंगे। आइए देखते हैं भगवत गीता क्या कहती है। इधर सुनो, हिंदू धर्म के पाखंडपना करने वाले और धर्म के नाम पर लड़ाई और झगड़ा और मारपीट और आतंकवाद फैलाने वाले बड़े कान खोलकर सुन लीजिएगा। आशीष राजकुमार ने डरना नहीं सिखाया और डरना भी नहीं सीखा। इस समय सारे मसीह भाइयों बहनों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, सारे हिंदुस्तान, सारे विश्व, सुन लो मेरी आवाज को। आज खुदावन का कलाम आपसे क्या बात करेगा, उससे पहले मैं आपकी किताबों, धर्म शास्त्र की जितनी किताबें, कुछ किताबें हैं, उन किताबों के अंदर वाली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवत गीता कहती है, क्या कहती है? मार्ग को ढूंढो। भगवत गीता क्या हुक्म दे रही है? भगवत गीता जो हिंदू धर्म में पाई जाने वाली किताब है, उस किताब से बात आपको और मुझे सुनने के लिए मिल रही है कि वो किताब कहती है, उसमें लिखा गया समाचार ये है कि मार्ग को ढूंढो। मार्ग कहां मिलेगा यारो? उस किताब ने, उस हिंदू धर्म की किताब ने बोल दिया कि मार्ग को ढूंढो। इसका मतलब वहां पर मार्ग नहीं है, वहां पर रास्ता नहीं है, वहां पर मार्गदर्शन नहीं है, वहां पर कोई खुलासा नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं है। इसका मतलब उसे बाय बाय टाटा करके किसी और के पास जाना होगा। गीता ने सीधा बोल दिया, भगवत गीता ने सीधा बोल दिया कि मार्ग को ढूंढो। इसका मतलब भगवत गीता के ऊपर विश्वास नहीं करना, बल्कि किसी और के ऊपर विश्वास करना है। तो देखते आगे हम जाते हैं, कहां पर विश्वास करते हैं। लोग चाहते हैं कि वेद के अंदर शांति मिल जाए। भगवत गीता ने बोला कि मार्ग को ढूंढो। वहां से लोग गए वेद के पास, है ना, वेद के पास गए। वेदों की किताब लगभग 4-5 किताबें हैं। वहां पर अगर पहुंचे लोग तो वेद कहती है कि सत्य को ढूंढो। इसका मतलब वेद के अंदर भी सत्य नहीं पाया जाता है। आज लोग सत्य का प्रचार करना तो बड़ा चाहते हैं, बड़े ठोस के साथ, बड़े अभिमान के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े लगन के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये किताबें बोलती चली जा रही है कि मार्ग को ढूंढो। भगवत गीता कहती है सत्य को ढूंढो, वेद कहती है। और कुरान क्या कहती है? आइए हम देखते हैं कुरान क्या कहती है। यहां लिखा है इस किताब में, कुरान कहती है कि जीवन को ढूंढो। वाह वाह रे वाह! धार्मिक किताबों,
इन किताबों के प्रचार करने वालों को समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि इन किताबों के अंदर हमें मार्ग नहीं मिल सकता, सत्य नहीं मिल सकता और जीवन नहीं मिल सकता। तो जीवन, मार्ग, सत्य कहां मिलता है? आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं। बाइबल में परमपिता परमात्मा, सृष्टिकर्ता, पालनहार है न, दुख हरता, उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है। क्या कहा? ये यीशु क्या क्या है बताते हैं। परमपिता परमेश्वर भी है, परमात्मा भी है, सृष्टिकर्ता भी है, पालन करता भी है और दुख हरता मतलब दुख को भी हराता है, दुख हरता, उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है। क्या कहा? आइए देखते हैं। आओ देखो यारो, विरोध करने वाले, पाखंडपना करने वाले, शैतान का गुण और शैतान की आत्मा को लेकर जीने वाले, हकीकत जानना सीखो। आइए देखते हैं। आशीष राजकुमार की आवाज के द्वारा आपको एक वचन सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 6 वचन में क्या लिखा देखो। मार्ग, यीशु ने उनके पास आकर कहा, क्या कहा देखो, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, तो किसी और के पास जाने की क्या आवश्यकता। कुरान ने कह दिया जीवन को ढूंढो, है ना, वेद ने कह दिया सत्य को ढूंढो, है ना, भगवत गीता ने कह दिया मार्ग को ढूंढो। ये सारी चीजें मिलाकर कहां पर मिलती है? बातें बाइबल के अंदर पाया जाता है। और यीशु ने खुद कहा कि मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको ऐलान के साथ कहना चाहता हूं, गुजरात की धरती पर आशीष राजकुमार बैठकर सारी दुनिया को एक आवाज दे रहा है। डरता तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना, घमंड रखता तो सच्चाई के ऊपर। जिस यीशु मसीह को मानते हैं वो जीवित परमेश्वर है। जिस यीशु मसीह को हम मानते हैं, जिस यीशु मसीह को हमने हिंदू धर्म को छोड़कर यीशु मसीह को अपनाया है, हम उस यीशु मसीह को अपनाते हैं जिसने धर्म नहीं बनाए, जिसने कोई कानून में नहीं बांधा, दुनियादारी के तमाम रीति रिवाजों में नहीं बांधा। ऐसे ईश्वर को मानने के लिए किसी का इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर सताने वाले जितने भी पाखंडपना अपने हाथों और अपने शरीर की ताकत के अनुसार लड़ने के लिए धर्म बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सभी का धर्म हम नहीं मानते। तुम्हारे मंदिर मस्जिद को हम नहीं मानते, तुम्हारे मूर्ति फूर्ति को हम नहीं मानते। करना है जो भी कर लो, तुम में चाहे जितना दम। आशीष राजकुमार ने किसी मूर्ति को पूजना नहीं सीखा और ना ही किसी को मूर्ति पूजा करने के लिए सिखाते हैं। कोई भी शास्त्र अगर अलाउन करता है तो मुझे बता दीजिए। कुरान के अंदर भी नहीं लिखा, वेद के अंदर भी नहीं लिखा, भगवत गीता के अंदर भी नहीं लिखा कि तुम लोग मूर्ति बनाओ, तुम लोग धर्म बनाओ। ऐसे करके कोई भी शास्त्र के अंदर नहीं पाया जाता है वचन। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हें अगर सुनने के कान होंगे और तुम्हें अगर समझने के लिए आपके अंदर अगर बुद्धि होगी, समझ शक्ति होगी, तो भारत देश को आतंकवाद के अंदर नहीं बल्कि शांति के अंदर जाने के लिए शिक्षा देना चाहिए। भारत देश का पीएम मोदी भी पगला गया है, इसको भी बुद्धि नहीं है, ये भी कहां कहां घुस रहा है। अरे राजनीति करना चाहिए, मंदिरों के पीछे क्यों दौड़ रहा है, मूर्तियों के पीछे क्यों दौड़ रहा है? इसको जनता की देखभाल करना चाहिए। हालांकि इधर उधर मंदिर स्थापना करते, यहां वहां क्या करते स्थापना, आपको लोगों की आवश्यकता पूरी करने की जरूरत पड़ गई है।
राजनीतिक करने वालों को भी, इनको भी राजनीतिक सिखाने वाला चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता ने भरोसा करके आपको जिताया है, जनता ने भरोसा करके आपको आंखें बंद करके अपना मतदान दान किया है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए सबका भला, सबका विकास करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ बताना चाहता हूं, धर्म के नाम पर मारपीट करने वाले, झगड़ा करने वाले आतंकवादी और विरोधी शैतान की औलाद बन चुके हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह लड़ाई को मिटाता है, यीशु मसीह झगड़े को मिटाता है, यीशु मसीह पाप को मिटाता है, यीशु मसीह दुष्टता को मिटाता है, यीशु प्रभु आपके जीवन को बदल कर रख देता है, यीशु मसीह हर एक रोगों से आजादी करके इंसान को आनंद की भरपूरी में रखता है। उस परमेश्वर को मानना क्या गुनाह है? उस परमेश्वर को क्या कबूल करना क्या अपराध पाया जाता है? कौन से ऐसे कानून में लिखा गया है, कौन से ऐसी धाराएं हैं, आप हमें बताइएगा। मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, मैंने हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, उन्हें मैंने ठुकरा दिया है। मुझ पर आरोप लगाकर देखो, तुम्हारी क्या हालत करके रख देता हूं। आशीष राजकुमार के ऊपर किसी ने आज तक अगर आरोप लगाए, वो ना बुनियाद थे, उनमें कोई बुनियादी नहीं थी, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। आशीष राजकुमार हर केस के ऊपर विजेता प्राप्त किया है। और आज बताना चाहता हूं, जीवन के साथ खेल मत खेलो। मनुष्य जाति के शरीर को तोड़ना और मारना और काटना ये बंद कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, विरोधी जितने भी मसीह लोगों के ऊपर जितने विरोध करते हैं, मैं कहता हूं कि आशीष राजकुमार के ऊपर मुकदमा लड़के देखो, आशीष राज के ऊपर ऐसा मुकाबला करके देखो। अगर तुमने मुझे हरा दिया, आशीष राजकुमार वादा करता है कि सेवा बंद कर देगा। इतना याद रखना, हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, और हर सवाल का जवाब आपने अगर मुझसे प्राप्त कर लिए, आपको यीशु मसीह के सामने घुटना टेकना होगा। शर्त के साथ आओ। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती पर व्यारा याद रखो, व्यारा गुजरात की धरती पर सूरत से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। व्यारा करके एक सिटी गांव है, वहां पर आकर आशीष राजकुमार के नाम को चाहे जहां पूछ लो मसीह लोगों के अंदर, उनके बीच में आशीष राजकुमार हर मसीह लोगों के मनों में और मोबाइलों में और इंटरनेट के ऊपर छाया हुआ है। ऑनलाइन के ऊपर आप अगर मेरा नाम लेते हैं, आशीष राजकुमार अगर नाम लेते हैं, आपको फेसबुक के अंदर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी और गूगल के ऊपर भी और यूट्यूब अलग अलग चैनल के ऊपर मैं आपको उपलब्ध प्राप्त हो जाऊंगा। और व्यारा के अंदर आकर अगर आप मुझे फोन करते हैं, कोई भी मसीह विरोधी हो गए, व्यारा के अंदर अगर आकर मुझे फोन करो, मैं तुम्हें खुलेआम पब्लिक सिटी में मिलूंगा और ओपनिंग में वीडियो बनाऊंगा। इतना याद रखना, चाहे पुलिस वाले होंगे, चाहे अधिकारी होंगे, चाहे मसीह विरोधी होंगे, सबका वीडियो यूट्यूब के ऊपर वायरल किया जाएगा मेरे द्वारा। और इतना याद रखना, डरता तो मैं किसी बाप से नहीं, एक ही बाप से डरता हूं जो ऊपर बैठा है। मेरे पिता की खेती को तुमने बर्बाद कर रखा है, मेरे पिता की आत्मिक खेती को तुमने उजाड़ कर रखा है। हमें अभी चुप रहने की आवश्यकता नहीं। मसीह भाइयों बहनों, आपको मैं कहना चाहता हूं, आत्मा में जागो, मसीह संगठन मजबूत बनाओ, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करें, एक दूसरे को बचाओ और एक दूसरे को हेल्प करें। इतना याद रखना। मोबाइल नंबर देता हूं, इसी वीडियो के अंदर लास्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले आपसे विदाई लेना चाहता हूं, लेकिन एक बात बोलकर बैठ जाऊंगा, समाप्त करूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं,
नाश करने नहीं बल्कि अनंत जीवन देने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए आया है। लेकिन यीशु से पहले आए चोर और डाकू और गुंडे, बर्बाद करने वाले, वो बर्बाद करने वाले थे। लेकिन आज हमने यीशु मसीह को जाना माना, तब जाके जिंदगी को पहचाना कि जिंदगी का हकीकत महत्व क्या होता है। सुन लीजिए, ज्योति शर्मा अगर सुन रही होगी, है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर अन्य राज्यों के अंदर जो मसीह पास्टर, सेवक, सेविका, पास्टरों को रोक टोक किया जा रहा है, उनको रोक टोक करने से पहले आशीष राजकुमार से आप थोड़ा झलक देख लीजिएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं यीशु क्या चीज है। अच्छे को उसने घुटना टिका दिए, तुम कौन से खेत की मूली हो, इतना याद रखना। फोन जरूर याद रखना, और हिम्मत है तो फोन जरूर कर लो आशीष राजकुमार को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके भाई हैं, लेकिन तुम खुद पराये बन रहे हो, है ना। अपने बनना चाहते तो जरूर फोन करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।